जब मौलाना हक नवाज, मौलाना डॉक्टर आदल इन हजरात की तरह इस जज्बे से सरशार होकर मैदान अमल में निकलेंगे, फिर मैं देखता हूँ कौन नकी है, कौन बेईमान है, जो पैगंबर के सहाबा का नाम लेकर भौंके और फिर दंदनाता हुआ मुल्क की सड़कों पर फिरे। इंशाअल्लाह ऐसा न पहले होने दिया है, अब भी ये बेदारी आ गई, इत्तेहाद हो गया, जुर्रत पैदा हो गई, इस्तिकामत और बेदारी आ गई, तो अब भी किसी खन्नास के अंदर ये जुर्रत नहीं होगी कि वो यूं खबासत करे। चाहे वो इदारों की सरपरस्ती में चल रहा हो, चाहे खान साहब की सरपरस्ती में चल रहा हो, मैं कहता हूं उसे जितना मर्जी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जो पैगंबर का गुस्ताख है, सहाबा अहले बैत का गुस्ताख है, उसको जितना मर्जी तहफ़्फ़ुज़ दो, जितना मर्जी प्रोटोकॉल दो, एक ना एक दिन इंशाअल्लाह वो अहले हक की गिरफ्त में आएगा और इबरत का निशान बने। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलुल्लाह लौ युतीउकुम फ़ी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कररह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। उलमा कमेटी के तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात उलमाए किराम, आप सब हज़रात इस एतबार से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हस्ब साबिक़ मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब हाफ़िज़हुल्लाह, डॉक्टर आदल ख़ान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिन काविशों से पिछले साल इस उन्वान पर फ़िक्रमंद होकर आप हज़रात मैदान अमल में निकले थे, आज एक बार फिर उसकी ज़रूरत पड़ी, उस पर आप हज़रात फ़िक्रमंद होकर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तकरीर या खिताबत मकसूद नहीं, पैगाम ही मकसूद होता है। दिफ़ाए सहाबा अल्लाह तबारक व तआला इस मामले में बहुत हसास हैं। बड़े से बड़े सहाबा किराम पर मज़ालिम ढाए गए, अल्लाह ने सहाबा से ही फरमाया कि सब्र और इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा करें, लेकिन जब भी बेअदबी गुस्ताखी की नौइयत आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सख्त अंदाज में मुखातब करके गुस्ताखों की गिरफ्त की। अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, खबरदार तुम खुद बेवकूफ़ हो। मजाक उड़ाया तो उन्होंने कहा अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, मैं तुम काफरों को मजाक बनाकर छोड़ूंगा। और यूं ही चलते हुए अज़्ज़ु अलैकुमुल अनामिल मिनल गैज़, जब सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाले इंतहा दर्जे के अपने बुग़्ज़ के इज़हार में पहुँचे तो जवाब में अल्लाह ने उनको ये नहीं कहा था दोस्तों बुजुर्गों कोई बात नहीं, तुम भी कलमा पढ़ लो, तुम्हें भी मैं इज्जत एजाज़ दे दूंगा। अल्लाह ने कहा था कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, मेरे महबूब इनसे कह दो कि तुम इसी गैज़ और गज़ब में मर जाओ, इस धरती पर रहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और इससे भी आगे अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा, उसका गज़ब और इस मामले पे हसासियत यहाँ तक, जैसे नबी अलैहिस्सलाम की नामूस का मसला जहाँ भी आया, नबी अलैहिस्सलाम पर भी जुल्म तशद्दुद हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र और इस्तिक़ामत का फरमाया, लेकिन नामूस का मसला आया 10-12 वाक़यात हैं, हर जगह पर अल्लाह पाक ने गुस्ताखों की गिरफ्त की, उनकी निशानदेही की, उनकी हैसियत बताई। कभी तब्बत यदा अबी लहब कहकर और यहाँ तक के वला तुति कुल्ला हल्लाफिम महीन कहते कहते इस बदबख्त मलून की खसलतों को बयान करते हुए अल्लाह ने यहाँ तक कह दिया उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीन, ये तो हराम ज़्यादा है जो मेरे महबूब का गुस्ताख है। और सहाबा के गुस्ताख के लिए भी अल्लाह ने अपने गुस्से का, गज़ब का, हसासियत का इजहार करते हुए आखिर में यहाँ तक फरमा दिया लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, ये सिर्फ काफिर ही नहीं जो मेरे महबूब के सहाबा को नहीं मानता, वो कायनात का बदतरीन गलीज़ तरीन काफिर है।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी अजीम शख्सियत, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी कायनात में अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे आला और अरफा, जहां आप रहमतल लिल आलमीन हैं। फतह मक्का पर आम माफी का ऐलान, लेकिन गुस्ताख की बात आती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये 15 हैं, इनके लाइन में खड़े करो और सहाबा तलवारें लो, इनकी गर्दनें उतार दो, इनका क्या कसूर है? फरमाया ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं। इसी अंदाज में सहाबाए किराम के मामले में मामला आया तो बुखारी शरीफ में हजरत अबू बकर हजरत उमर की बाहमी आपस में थोड़ी तलखी होगी, आवाजें ऊंची होंगी, तो नबी अलैहिस्सलाम के सामने दोनों ने अपनी बात का इतराफ भी किया, गलती मेरी होगी, गलती मेरी होगी। आपने फिर भी फरमाया हल अंतुम तारिकून अली साहिबी, क्या मेरी खातर मेरे यार सिद्दीक का लिहाज नहीं करते? इससे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मामले में हसासियत, आपका जोश जज्बा, और फिर आपका ये फरमान कि जो मेरे महबूब के सहाबा के मुताल्लिक कोई गलत बात करे तो उसके लिए लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। तो मेरे भाई, मैं और आप, बल्कि मैं तो आपका खादिम हूँ, आप हजरात उलमाए किराम जिन्हें अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वारिस कहा गया, और इतना मकाम अहमियत अल्लाह ने अंबिया के बाद, सहाबा के बाद, अहले बैत के बाद, यानी कि उलमाए किराम को दी गई कुरान और सुन्नत में वो फजाइल आपके इल्म में है। उस अहमियत के पेश नजर विरासत में हमें नबी अलैहिस्सलाम के दिनार और दिरहम या माली विरासत नहीं मिली, ना नबी की विरासत माल असबाब हुआ करती है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, फैजान नबुव्वत और आपकी हिदायत, आपकी सीरत और किरदार, ये सारा कुछ मिला। उसी में वो जज्बा भी मिला, वो सबक भी मिले, जहां जहां आपने शफकत फरमानी थी, अखलाक करीमाना से पेश आना था, वो भी हमारे लिए रहनुमाई है। और जहां जहां गुस्ताखों के मुताल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तल्ख नवाई है, तल्ख अंदाज है, शिद्दत है, मजबूती है, वहां वो अंदाज भी हमारे लिए विरासत है। हम एक दूसरे को कहते रहेंगे, एक दूसरे को तरगीब देते रहेंगे, हमें खुद अपने सबक का पता है, सिर्फ अमल की जरूरत है। उस अमल की तरफ आइए। मौलाना फरमा रहे थे जाल हक व ज़हकल बातिल, इसका अमली मुजाहरा अल्लाह ने इस दौर में उलमा से करवाना है। मौलाना हक नवाज रहमतुल्लाह अलैह से लेकर डॉक्टर आदिल खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह तक तकरीबन 12,000 से ज्यादा उलमा, कायदीन, कारकुनान जामे शहादत नोश कर चुके हैं। मौलाना इहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह मसलक के अहले हदीस से, दीगर उनके भी शुहदा, बरेलवी मसलक से कारी आरफ शहीद रहमतुल्लाह अलैह, कराची में कई हजरात शहीद हुए, पंजाब में मसलक के कई हजरात शहीद हुए। ये कुर्बानियां देकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके हैं। अब मेरा और आपका नंबर है, हम अपनी जानों को हथेली पर रखकर जब तक अमली तौर पर अपने आप को कुरान और सुन्नत के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम के मिजाज को सामने रखकर, जैसे मौलाना रब नवाज हनफी सब फरमा रहे थे कि आपने सुलह हुदैबिया के मौके पर जब ये इत्तला मिली मेरे एक सहाबी को शहीद कर दिया, उसके साथ ज्यादती हुई, आपने ये नहीं कहा चलो भाई हालात को कोई पता नहीं, मुमकिन है बाद में हमारी भी खैर ना हो, बोरी बिस्तर गोल करो, निकलते हैं चलते नहीं। आपने फरमाया मेरे सहाबा में उस्मान का बदला लिए बगैर नहीं जाऊंगा। आपका क्या इरादा है? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके साथ हैं। फरमाया नहीं, यूं नारे की बात नहीं, अमली बात करो। बैत के लिए हाथ बढ़ाया, अमली तौर पर 1400-1500 सहाबा ने बैत करके बता दिया कि नामूसे सहाबा का मसला कितना अहम है। नबी अलैहिस्सलाम ने बैत करके बता दिया, अल्लाह ने ताईद करके बता दिया। इस चीज की अमलन जरूरत है। अपने अकाबिर में से कोई भी शख्सियत मैदान अमल में तशरीफ लाएं। अगर कहते हैं जी डॉक्टर साहब को शहीद कर दिया, हमें भी मार दिया जाएगा, तो अगर सहाबा की बात नहीं करेंगे तो बच जाएंगे। सहाबा को उन्वान नहीं चलाएंगे, नामूस रिसालत की बात नहीं करेंगे तो बच जाएंगे। इस दौर में बहुत सारे हमारे अकाबिर हमसे जुदा हो चुके हैं, हम एक लिहाज से यतीमी का वक्त गुजार रहे हैं। क्या सबको शहीद किया गया? अपनी अपनी तभी मौत से दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं। जब मरना है, मरने का फैसला अटल है।
ये अज़म क्यों न कर ले हम क्या हमारी जिंदगी भी सहाबा के नाम, हमारी मौत भी सहाबा के नाम। जब मौलाना हक नवाज, मौलाना डॉक्टर आदल इन हज़रात की तरह इस जज्बे से सरशार होकर मैदान अमल में निकलेंगे, फिर मैं देखता हूँ कौन नकी है, कौन बेईमान है जो पैगंबर के सहाबा का नाम लेकर भौंके और फिर दंदनाता हुआ मुल्क की सड़कों पर फिरे। इंशाअल्लाह ऐसा न पहले होने दिया है, अब भी ये बेदारी आ गई, इत्तेहाद हो गया, जुर्रत पैदा हो गई, इस्तिकामत और बेदारी आ गई। तो अब भी किसी खन्नास के अंदर ये जुर्रत नहीं होगी कि वो यूं खबासत करे, चाहे वो इदारों की सरपरस्ती में चल रहा हो, चाहे खान साहब की सरपरस्ती में चल रहा हो। मैं कहता हूं उसे जितना मर्जी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जो पैगंबर का गुस्ताख है, सहाबा अहले बैत का गुस्ताख है, उसको जितना मर्जी तहफ़्फ़ुज़ दो, जितना मर्जी प्रोटोकॉल दो, एक ना एक दिन इंशाअल्लाह वो अहले हक की गिरफ्त में आएगा और इबरत का निशान बने। एक जुमला कहकर अगर हम फिर भी कहते हैं नहीं जी मौलाना साहब आपका स्टेज, आपकी जमात आपने इतने मरवा दिया, आप तो बात ही जज्बाती करते हैं, तो ठीक है भाई, घर में चले जाते हैं। मेरे तेरे बोलने से या ना बोलने से सहाबा की इज्जतों अजमतों में इंशाअल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ने उनको मकाम में 1226 आयात में लोहे महफूज कुरान पाक में इतनी बुलंद जगह पर लिख दिया है, दुश्मन उल्टा लटक जाए, मुझे करे मातम करे, उसका भौंकना उसी के मुंह पर पड़ रहा है। सहाबा का बिगड़ेगा कुछ नहीं, ना बिगड़ा है ना बिगड़ेगा कुछ, मगर मेरा तेरा बचेगा कुछ नहीं। शाम हलब सूरिया की सूरत हाल देख ले, जब यही मसलहत का अंदाज अपनाएंगे कि नहीं जी यूं नहीं करना चाहिए, वो कहते हैं तो उन्हें कहने दो, हमें ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा। आज देख लिया आपने शाम में उमर नाम का बच्चा रोड पर नहीं चल सकता। शाम वही है ना जो इराक, लबनान, दमिश्क, ये सारे इलाके हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की इमारत में मौजूद थे। आज वो 4 हिस्सों में तकसीम हो चुका है और चारों पर तशय्युअ की हुकूमत, और वहां उमर नाम का बच्चा नहीं चल सकता। मसाजिद मदारिस महफूज नहीं। आपके बिंडोरी टाउन से लेकर रावलपिंडी, राजा बाजार, तालीमुल कुरान तक क्या वाकयात नहीं हो चुके? घरों में घुस कर के, मदरसा में घुस कर उन्होंने बदबख्ती नहीं की। हम इस इंतजार में हैं कि सहाबा की इज्जत के लिए हम बात करेंगे। मेरी इज्जत खराब होगी, मेरी जगह खराब होगी, मेरा इदारा मुतासर होगा। हम इन इदारों के मुखालिफ नहीं, यानी के मदारिस के। अल्लाह पाक इनकी हिफाजत करे, ये इस्लाम के किले हैं। लेकिन इतना भी नहीं कि हम उस बंद को रोकने के बजाय कह दें कि ना आप कोई जरूरत नहीं, तो फिर वो घरों में घुस करके वो करेंगे कि ना हमारी इज्जतें महफूज रहेंगी, ना हमारी मसलतें महफूज रहेंगी। इसलिए खुदारा सहाबा और नामूस से रिसालत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ जोड़कर मेरी जमात, मेरी क़यादत मौलाना औरंगज़ेब फारूकी साहब से लेकर मौलाना लुधियानवी साहब तक, ये आपको आपकी जिम्मेदारी की तरफ मुतवज्जे कर रही है। वरना तनहा हमने 35 साल लड़ाई लड़ी है और बड़े अच्छे अंदाज में आज भी लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह लड़ सकते हैं। मादरस से जुमला, ये हमारे इतनों से बैठने की तकलीफ दुश्मन को इतनी नहीं होती। जहां किसी भरी महफिल में अकेला औरंगजेब फारूकी आता है तो दुश्मन को तकलीफ होती है। इसलिए हम दुश्मन पर अल्हम्दुलिल्लाह भारी है, मगर आपकी सरपरस्ती, आपकी क़यादत, आपकी रहनुमाई, आपकी दुआएं चाहिए। हुक्म कीजिए, जहां आपका पसीना गिरेगा हम इंशाअल्लाह खून गिरा करके दिखाएंगे। हथकड़ी बेड़ी पहनने की बात आएगी, हम बाजू पेश करेंगे, पांव पेश करेंगे, गोली खाने की बात आएगी, सीने दिए भी हैं देंगे, मगर सरपरस्ती कीजिए, मैदान अमल में निकलिए। इज्तिमाइयत अल्लाह की मदद भी होती है, नुसरत भी होती है, नतीजा भी निकलता है। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो, मा अलैना इल्लल्लाह।